यहाँ नहीं होना चाहिए। Not supposed to be here. तुम्हें संगीत में होना चाहिए था और तुम यहाँ। मिहिर, मिहिर आराम से बैठो। मिहिर सिट डाउन प्लीज। मीका तुम चलो। प्लीज रिलैक्स, तुम्हें चक्कर आ रहे हैं मिहिर। मिहिर जस्ट सिट डाउन। तुम्हें क्या हो गया है मिहिर? तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं तुम्हें कहाँ लेके जाऊंगी? तुम्हें पता है कितनी लंबी ड्राइव है? मीका मैं ठीक हूँ। मिहिर प्लीज, हम वैसे भी संगीत पर नहीं पहुंच पाएंगे टाइम से। इट्स ओके मिहिर, रिलैक्स। तुम रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और जब घर वालों को पता चलेगा कि हम यहाँ क्यों आए थे और कैसे यहाँ फंस गए, तुम वो समझ जाएंगे। ओके प्लीज ट्राई अंडरस्टैंड। मैं नहीं चाहता। मिहिर जस्ट स्टॉप इट। मैंने कहा ना, यहाँ से कहीं नहीं जाना है फिलहाल। मिहिर प्लीज लेट जाओ। मिहिर प्लीज प्लीज तुम लेट जाओ आराम से। मैं अभी तुम्हारे लिए सूप ऑर्डर करती हूँ, तुम थोड़ा बेटर फील करोगे। I'm fine. वाह भाई वाह, एक से बढ़ के एक परफॉर्मेंसेस हो रहे हैं। पर जब तक दूल्हा और दुल्हन के मम्मी पापा स्टेज पे आके थोड़ा डांस नहीं करेंगे, तब तक ये संगीत पूरा कैसे होगा? तो ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आदिया एंड आलिया के मम्मी पापा। डांस करेंगे ना? पापा डांस करेंगे ना? आलिया, पापा का मतलब मैं? हाँ पापा। क्या बात कर रही है? मेरे अप्पा और आदि के पापा डांस करेंगे, है ना पापा? प्लीज डोंट से नो प्लीज। नहीं आलिया, नहीं। पापा बेहू देख रही है, अब चाहते उसके पापा के लिए डांस करें? प्लीज डोंट से नो प्लीज 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 प्लीज। मानिए अंकल, आपको डांस करना पड़ेगा। यस। आप आलिया दीदी के पापा हो ना, तो फिर आलिया दीदी के साइड से कौन डांस करेगा? प्लीज चलो। मानिए अंकल, आपको डांस करना ही होगा। चलिए प्लीज प्लीज प्लीज, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्लीज मानिए। ओके ओके ओके, चलो। रमन और मनी डांस। चलो। पता नहीं कुछ स्प्रेन हो गया शायद। अंकल आप इधर इधर आइए आइए। अंकल, आपके पैर में तो चोट लग गई है, अब आप डांस कैसे करोगे? आलिया दीदी के साइड से कौन डांस करेगा? इशिता। अब इशिता आलिया की अम्मा है, तो आलिया की तरफ से उसकी अम्मा डांस कर सकती है, नहीं? इशिता आंटी, मनी अंकल को पैर में चोट लग गई है, प्लीज आलिया दीदी के साइड से डांस करो पापा के साथ, प्लीज। आप उनकी अम्मा हो ना। आप कह रहे हो तो मैं आपके पापा के साथ डांस कर लूंगी। ओके? थैंक यू। बस यही रहूंगा बस। मीका, तुम यहाँ क्यों उतर रही? तुम्हें घर के सामने छोड़ रहा हूँ। क्योंकि मिहिर
मैंने घर पे किसी को बताया नहीं है ना कि हम उस लॉयर से मिलने के लिए गए थे। मैंने अक्का का संगीत भी मिस कर दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और अब जब मैं घर जाऊंगी ना, सब लोग मुझे बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं। और इस वक्त मैं उन्हें क्या बताऊंगी कि हम कहाँ थे, क्यों थे, किस लिए? दिस इज नॉट द राइट टाइम। लेकिन मीका, तुम सबको बता दो, हमने कुछ गलत नहीं किया है। आई नो मिहिर, लेकिन घर का माहौल भी तो देखो। घर पे शादी की तैयारियां चल रही हैं। अभी कुछ ही घंटों में अक्का और जीजू की शादी है। यू डोंट वरी, मैं सही टाइम आने पे सबको सच बता दूंगी। ओके ठीक। तुम अपनी हेल्थ का ध्यान रखो। अच्छा सुनो, अरे हाँ मिहिर, शादी के बाद अगर तुम्हारी हेल्थ ठीक हो ना तो तुम लंच के लिए हॉल पे आ जाना। ऑलराइट? मुझे बहुत चिंता हो रही है मीका की। मीका कहाँ चली गई? रोमी तुझे बता के गई, तेरी कोई बात हुई उससे? हाँ भाई, मेरी बात हुई थी पर अच्छे से बात हो नहीं पाई। वो हॉल में बहुत शोर था तो सुनाई नहीं दे रहा था, पर वो बहुत घबराई हुई थी, टेंशन हो रही। तुम यार, तू हद करता है। अगर वो टेंशन में लग रही थी और तुझे आवाज नहीं आ रही थी तो हमें बता देता ना। अब उसका नंबर भी नहीं लग रहा है, पता नहीं कैसी होगी वो। अजीब आदमी है। तो तेरी बीवी कहाँ है तुझे पता नहीं? कुछ हो गया तो उसी एक काम कर, अभिषेक के पास चलते हैं, कंप्लेंट फाइल करनी पड़ेगी हमें लगता है। ये कहाँ थी तुम यार? कब से तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हारा फोन नहीं मिला, तुम कहाँ थी? I'm really sorry. ऐसा क्या हो गया था मीका? तुमने हम लोग को इन्फॉर्म भी नहीं किया। पता है कब से फोन लगाने की कोशिश कर रहे हैं। I'm so sorry अक्का, वो दरअसल मेरा फोन टूट गया था तो मैं किसी को कॉल ही नहीं कर पाई। I'm so sorry, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया। मीका एक्चुअली हुआ। अरे इतनी लेट? ये यही है, इनके सामने कुछ नहीं बोलना चाहिए। ये अननेसेसरी बात को कहीं और ही ले जाएंगी। वो मेरी फ्रेंड जो न्यूयॉर्क जा रही थी ना, उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी एयरपोर्ट पे। तो जब तक फ्लाइट ने टेक ऑफ नहीं किया मैं उसके साथ ही थी। आई एम रियली सॉरी, मैं बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं कर पाई। चलो एटलीस्ट मीका सही सलामत है। अब इशिता 1:30 बज गया और 4 बजे का मुहूर्त है। आई थिंक हम सबको सोना चाहिए। चलो। हाँ चले चलो मैं आती हूँ। चलो सो जाओ। कोई बात नहीं। क्या करूं मैं? मुझे रोमी को तो सच बताना ही होगा। रोमी सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। तुम इस वक्त इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली पापा, मुझे वो फूल डेकोरेशन वाले हैं ना, उनसे मिलना है। इससे पहले वो सो जाए इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। क्या है ना, कल ऐसा ना हो जाए एक तरफ शादी चल रही है और एक तरफ ये सब तामझाम चल रहा हो। इसलिए मैं सोचा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ही ली है तो अच्छे से पूरा करूँ। तुम्हें तो पता ही है, यहाँ तो सबको लगता है कि मैं समय में कोई काम पूरा करता ही नहीं। अब वैसे भी तुम कितनी थकी हुई लग रही हो। प्लीज तुम जाओ, सो जाओ। ठीक है, मैं जल्दी जाता हूँ, जल्दी आता हूँ। Are you okay? अक्का, वो बात ये है। मैं देखने आई थी कि तुम लोग सोए हो कि नहीं। करेक्ट है, ये कोई बातें करने का टाइम है? ईशो, कल तुम्हारी वेडिंग है करना। इप्पो तुंग। अम्मा, मेरे बड़े बड़े बच्चे, आप मुझे डांट रही हो। इप्पो तुंग, जाओ सोने को जाओ। मैं आज के तुम्हें जाओ जाओ। गुड नाइट। पीका, अभी सो जाओ करना। हाँ, गुड नाइट। गुड नाइट मेरी अम्मा। सो जाना। छोड़ने के लिए आऊं? नहीं, आप जाइए। गुड नाइट। ये मदरसे लोग सुबह सुबह 4 बजे क्यों उठ जाते हैं? 4 बजे लोग नाश्ता नहीं करते, इनको शादी करने का शौक है। ये लुंगी कैसे बांधते हैं यार इतने सालों में? एक काम करता हूं, मैं अप्पा से पूछता हूं।
बिल्कुल साउथ इंडियन दूल्हा लग रहा है। थैंक्स पापा, लेकिन आज दूल्हा मैं नहीं, आप। अरे दूल्हा छोड़, बलि का बकरा बोल यार। ये समझ, एक मिनट, तुझे रेडी किसने किया? मैं खुद रेडी हुआ। एक्चुअली अपने ससुर जी को इम्प्रेस करने के लिए मैंने आज ये साउथ इंडियन अटायर पहना, और सबसे खास बात ये कि मनी अंकल ने मुझे पहनना सिखाया। मनी ने? हाँ, ससुर दामाद की बॉन्डिंग बड़ी कमाल है। क्या पापा? यार इतने सालों में मैं नहीं सीख पाया यार, ये कैसे? लाओ मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तू? एक बात बताइए, आप पैंट के ऊपर ये वेस्टी क्यों पहन रहे हैं? यार बेटा क्या है ना, इन मद्रासियों का भरोसा नहीं, कभी भी ऊपर नीचे कहीं से भी नंगा करके बिठा देते हैं लोग। ये कैसे? आप टक इन कर लीजिए। कैसे मतलब? समझ नहीं आ रहा कुछ। एक सेकंड यार, इसमें अगर बंदे को लग जाए तो तुम्हारी अम्मा ने कहा कि तुम्हें वेस्टी पहना। अरे वाह। अब वैसे बाय द वे, तुम बाप बेटे का लाड़ खत्म हो गया हो तो बाहर चले, वेट कर रहे हैं। अब्बा, कुछ पहली बार तो शादी कर नहीं रहे, तो सब कुछ पूरी रीति रिवाज करना जरूरी है। फास्ट में कर सकते हैं ना, जल्दी। नो वे। देखो रमन बेटा, क्या है कि ये जो रिचुअल्स है ना, ये फास्ट फॉरवर्ड में नहीं हो सकते। पहले मंदिर में शादी होगी और फिर हॉल में सारी विधियां होंगी, उसके बाद लंच, बस हो गया। गोडाउन से कभी शुरू में से निकला। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि लंच तक शादी करते रहेंगे, मतलब। हाँ पापा, लंच तक शादी करते रहेंगे। और वैसे भी आपको याद है ना, आलिया की पार्टी ने कहा है कि सारे रिचुअल्स प्रॉपर्ली होने चाहिए, नो शॉर्टकट्स। और वैसे भी उन्होंने मुझे बहुत ही खतरनाक ड्यूटी दी है। उन्होंने कहा है मुझे कि मैं पूरी शादी रिकॉर्ड करूं ताकि वो आके चेक कर सके। प्रूफ। ठीक है मेरे बाप, सब कुछ करेंगे। आखिर बेटी की शादी का सवाल पूरे रिचुअल निभाएंगे और तरीके से करेंगे। कितने सुंदर लग रहे हो शिवा। थैंक यू। मेरी अम्मा होती ना तो वो भी यही करती, पर वो मंदिर में इतना बिजी हो गई है तो उनकी कमी मैं पूरी करती थी। अभी तुम दोनों मुझे मेरी अम्मा की तरह इमोशनल मत कर देना प्लीज। और आप दोनों प्लीज ये रोना बंद करो, वरना जो इतना मेकअप किया हमने वो स्पॉइल हो जाएगा। बस रोना नहीं है, आंसू अंदर। Nobody is crying, it's a happy day. अभी सब हो गया ना, फुल्ली रेडी, सारी जल्दी हो गई। नहीं, अभी फुल्ली रेडी नहीं है। अम्मा यू लुकिंग सो प्रिटी। पीहू का डोंट वरी अम्मा, पीहू घर पे आराम से सो रही है और उसकी चिंता मत करो। आज अप्पा ने ना उसके लिए ऑफ ले लिया है और उनका तो प्लान भी है, दे गोइंग फॉर जॉगिंग, उनको मूवी देखने जा रहे हैं। वाओ, फुल ऑन एंटरटेनमेंट वाली। शगुन को मजे आएंगे। शगुन, अरे शगुन की चिंता मत करो, पार्टी उनको चेन्नई ले गई है ना, और उनके ना आई गेस 2 बजे की फ्लाइट है, तो एंगेजमेंट तक आएंगे, तब तक आप रिलैक्स करो, यू हैव टू लुक ब्यूटीफुल। ग्रेट आलिया। ओह, तो ये प्लानिंग है सबकी। अच्छा, मेरा बेटा पाला वैसे भी इन्हीं की भाषा बोलता है। कितना डांटा था उसने मुझे उस दिन इनकी वजह से। अब मैं भी देखती हूँ कैसे इनका प्लान सक्सेसफुल होता है। नादिरा को फोन कर रहा है। शगुन फोन क्यों नहीं उठा रही? आराम से सोई होगी चेन्नई में, लेकिन मैं तुम्हें शगुन जगा के रहूंगी। शगुन, उठो उठो शगुन, शगुन उठो।
तुम्हारे फायदे की बात बताने वाली हूँ फोन पे। उठ जाओ शगुन। कॉल कर रहा है। कौन है ये? कोई टाइम है कॉल करने का? तुम्हारी शुभ चिंता। अरे बाला के अम्मा बोल रही हूँ शगुन, बाला के अम्मा। टाइम देखकर कॉल करना चाहिए ना, आधी रात को। मैं आपसे कल बात करूंगी। रुको काटना मत, फोन काटना मत। शगुन तुम्हें नींद की पड़ी है, लेकिन यहाँ क्या क्या हो रहा है देखो। मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर है तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें पता नहीं है अभी यहाँ क्या क्या हो रहा है दिल्ली में। देखो शगुन, तुम्हें प्लानिंग के साथ चेन्नई भेजा गया है। यो इट्स सो लेट। अर्ली मॉर्निंग मैरिज और कोई रेडी नहीं होता है टाइम पे। अयो रमन, आप क्यों आ गए? रमन, हमारी मैरिज हो रही है। मैरिज से पहले नहीं मिलते हैं ना आपको? हमारे रिचुअल्स का कोई ख्याल ही नहीं है। जब देखो रिचुअल की पिपड़ी बजाती रहती है यार। अरे बंदा छुपते छुपाता है अपनी होने वाली दुल्हन से मिलने, जरा सा शर्मा। शेरनी की तरह चिंगाड़ने की जरूरत। क्या चिंगाड़ना? शेरनी ना चिंगाड़ती नहीं, दहाड़ती है। पीयू की किताब में देखो। तो अभी जी के पढ़ा है। नहीं, पॉइंट इज माय पॉइंट इज कि यू आर नॉट रोमांटिक। तेरे को एक्साइटमेंट क्यों नहीं तेरी लाइफ? अरे एक्साइटमेंट है रमन, लेकिन इट्स नॉट राइट। ऐसे मिलना अच्छा नहीं होता। आपने सुना नहीं है क्या? एंड मैं क्यों शर्माऊं? आप चाहते हो मैं शर्माऊं? आप पहली बार दुल्हन बन रहे हो क्या रमन? आप क्या चाह रहे हो मुझसे? आप बड़े बड़े बच्चों के पापा हो। एग्जैक्टली, पहली बार शादी नहीं कर रहे ना, तो घड़ी घड़ी रिचुअल फॉलो करना जरूरी है क्या? हाँ, हम किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं ना शादी। और आलिया की पार्टी को पता लगा कि हम इस तरह से कर रहे हैं, रिचुअल्स तोड़ रहे, तो उनके लिए कर रहे हैं ना। पार्टी के लिए, बच्चों के लिए कर रहे हैं। मजा ले, अपने लिए कुछ किया हो। पहली बार गलती की थी ना, दोबारा करनी पड़ी, इससे चिड़चिड़ा हूं मैं। गलती मतलब क्या था? गलती हूँ मैं? आपने गलती से शादी की थी मुझसे? गलती से शादी नहीं की थी। मुझे तो पता नहीं कि शादी है कि रक्षाबंधन है। प्यार तो है नहीं, रोमांस तो है नहीं। अयो रोमांस? व्हाट डू यू मीन? जब देखो रक्षाबंधन। अरे आप एक काम करो, चुपचाप शादी कर लो। बाद में इतना प्यार करूंगी ना, इतना प्यार करूंगी ना कि आप सोच भी नहीं सकोगे। जस्ट फॉलो द रिचुअल्स। मुझे सोचना भी नहीं, खाली बातें बनाना आता है। क्यों रमन? रिचुअल्स जरा से तो है। जस्ट पंजाबीज ना, they just don't understand. समझना ही नहीं चाहते। सबने मिलके मुझे चेन्नई भेज दिया। थैंक यू आंटी। आपने मुझे ये बात बताकर मुझ पे बहुत बड़ा फेवर किया है। आप समझ में आया क्यों फोन कर रही थी मैं? थैंक्स। इशिता, मैं आ रही हूँ तुम्हें मेरी बेस्ट विशेस देने। 3:30 बज रहे। साउथ इंडियन शादियां तो सुबह सुबह शुरू हो जाती हैं, लेकिन बहुत लंबी भी होती हैं। इसलिए शादी खत्म होने तक मैं वहां जरूर पहुंच जाऊंगी। मधु, वो लोग आ गए। अरे चलो चलो। वड़क्कम। भाई क्यों सड़े रहते हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे भाई सीधे बैठो ना, पहले मत थोड़ा और लगाइए।
क्यों सड़े हुए हो अभी तक? सुबह 4 बजे उठ के कढ़ाई में बैठ के नहाइए खुद को भी तेल से। रमन, कल्याणम है, बी हैप्पी अबाउट इट। कल्याण हो चुका है मेरा, तीसरी बार हो रहा है। दुखी क्यों हो रहे हो इतना? तुझे बड़ा मजा आ रहा था, तू चुप पे बैठना। आदि की शादी का सवाल नहीं होता ना तो 1 मिनट नहीं रुकता मैं यहाँ पर। रमन, जैसे कि आपको शादी नहीं करनी है क्या? सुबह 4 बजे तू बैठे पतीले में, तड़का मारे तेरे पे किसी तो कुछ रिचुअल्स होते हैं रमन, उनको फॉलो करना। मद्रासी रिचुअल। अरे मेरे पास क्या रखो रमन? रमन, रमन बेटा बेटा मेरी बात सुनो। अरे अप्पा, रमन, अरे मद्रासी शादी में एक ही मौका तो मिलता है दूल्हे को यहाँ से भागने का। पार्टी पापा क्यों क्या कर रहे हैं? क्या भाग कर रहे हैं? अयो वो भाग नहीं रहे, ये तो रिचुअल है, इसको काशी यात्रा बोलते हैं। और शादी के मंडप से दूल्हा भागने की कोशिश करता है और धमकी देता है कि मैं संन्यास लूंगा, मैं काशी चला जाऊंगा। फिर दूल्हा के पिताजी उसको जाके मनाते हैं, ऐसा। पार्टी मुझे लगा इस बार कहीं पापा भागी ना जाए। मैं चला काशी यात्रा, मैं नहीं जा सकता अपनी बेटी को। सुनो सुनो, उसे छोड़कर मत जाओ, उससे शादी कौन करेगा वरना? अरे मिल जाएंगे कोई और बेवकूफ मेरे साथ। नहीं, मैं देखूंगा। बाय बाय। ये क्या करें हम? चलिए झेल लूंगा मद्रासी में। चलो चलो मंडप में चलो सब, चलो 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 चलो। पकड़ा गया यार, छोड़ते नहीं है। लो ईशु, ले आया तुम्हारे भर को, संभालो। एक मिनट, ये आखिरी बार शादी कर रहा हूँ मैं, और इसके बाद अगर तुम छोड़ के गए ना तो मैं ऐसा भगवान किसी के हाथ में नहीं आऊंगा, पहले बताऊं। नहीं नहीं, अब से आपको कभी कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगी, हमेशा आपके साथ रहूंगी। तो बस आखिरी शादी। चलिए पंडित जी, बलि शुरू कीजिए। बलि? शादी शादी की बात है। आई होप शगुन वक्त पे पहुंच जाए। गुड मॉर्निंग। अयो शगुन, तुम रेडी भी हो गया? 4 o'clock in the morning? हाँ, वो एक्चुअली यहाँ पर पास में जो मंदिर है ना, पद्मनाभम का, सोचा कि वहाँ दर्शन ले लूं। आलिया ने बताया था कि वो बहुत पावरफुल टेम्पल है। ऑल्सो आलिया और आदि के लिए प्रे भी कर लूंगी। बेश शगुन, बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जल्दी से रेडी होके आती हूँ, फिर साथ में चलते हैं। श्योर। हाँ शुक, अरेंजमेंट्स हुए? व्हाट? ट्राई करोगे? कम ऑन, मुझे किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना है। तुम इतने बड़े पॉलिटिशियन, तुम इतना नहीं अरेंज कर सकते? अरे कितने पॉलिटिशियन फ्रेंड्स हैं तुम्हारे? कोई चार्टर प्लेन कुछ तो। कम ऑन, प्लीज डोंट डू दिस टू मी। इट्स अ रिक्वेस्ट, मुझे किसी भी तरह दिल्ली पहुंचना है। इट्स अ रिक्वेस्ट। किससे बात हो रही है शगुन? मनी से? हाँ, वो एक्चुअली पीहू सुबह सुबह कभी उठ जाती है ना, अब इसलिए चेक कर रही थी कि एवरीथिंग इज फाइन। हो गई बात? हाँ। चलो।
ब्रिलियंट। अशोक ने सारी अरेंजमेंट्स करवा दी है। एक सेकंड, वो एक्चुअली रिंग तो अंदर ही रह गई बैग में। आलिया की एंगेजमेंट रिंग, उसने कहा था कि टेंपल में जाके रिंग को ब्लेस करवाने के लिए, तो मैं फटाफट ले आती हूँ। चलो साथ में लेके आते। नहीं, मैं ले आती हूँ ना लेट हो चुका है, अभिषेक का टाइम ना निकल जाए। मैं दूसरी कैब लेकर फटाफट आ जाऊँ, आप चलिए आगे। ठीक है, जल्दी आना। ये लो हाउस कीज। चलो ड्राइवर। थैंक्स अ टन अशोक। हाँ, मैं एयरपोर्ट टाइम से पहुंच जाऊंगी। एयरपोर्ट पास में ही है। थैंक यू वंस अगेन। बाय। जब तक आंटी मंदिर पहुंचेगी, मैं तो यहां से निकल भी चुकी हूँ। लैंडलाइन को डिस्कनेक्ट कर लेती हूँ ताकि वो किसी तक पहुंच ही ना सके। उनकी फोन को भी साथ ले जाती हूँ। कम से कम कुछ देर के लिए तो आंटी शांत रहेगी। इशिता और रमन को लगता है कि वो मुझे आउटस्मार्ट कर सकते हैं। इट्स नॉट हैपनिंग। मैं आ रही हूँ इशिता, पीहू को अपने साथ लेके। पीहू भी तो देखे कि रमन किससे शादी कर रहा है। She's gonna hate you। वो तुम दोनों से और भी नफरत करेगी, इतनी नफरत कि वो तुम दोनों की शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। अब दोनों ध्यान से ना सारी विधियों को देख लो, क्योंकि अगला नंबर तो आप दोनों का ही आने वाला है ना, तो सब प्रॉपर्ली कर लेना फिर। वैसे रूही, मैं अपनी वेडिंग तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करना चाहता हूँ, लेकिन हमारी पार्टी है ना, उनके लिए विधियाँ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं उनकी सारी विश पूरी करना चाहता हूँ। Listen, what about my wish? मुझे नहीं सिंपल शादी नहीं करनी है, मुझे प्रॉपर्ली तैयार होना है, ग्रैंड वेडिंग करनी है। I am with you आलिया, completely। मुझे भी तो तैयार होना है ना। लड़कियां बिना बाइकआउट, और क्या सजना संवरना है, पहले ठीक से साड़ी पहनना तो सीख लो। मिस्टर आदित्य भला ज्यादा ओवर स्मार्ट मत बनो। ये जो लुंगी पहनी है ना, ये मेरी अप्पा ने सिखाई है। ओके? ಶಗುನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಭಿಷೇಕ್ ಹತ್ತಕ್ಕ ನೇರಂ ಎಡ್ತು नो ड्राइवर गाड़ी घर वापस लेके चलो। डोर खुला है। शगुन, शगुन, शगुन भी इधर नहीं है, उसका सामान भी गायब। अयो पाक, कहीं वो दिल्ली तो नहीं चला गया? जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे मुर्गन, ये तो फोन का तार भी कटा हुआ है। मेरा मोबाइल फोन तो उधर रखा था। ये शगुन का काम है, मुझे मणि को बताना होगा ये सब अभी। वर और वधू को कुंजल विधि के लिए ले चलिए, उसके बाद मुहूर्तम और फिर सप्तपदी होगी। मणि फोन क्यों नहीं उठा रहा है? Very good, brilliant. मणि अंकल, हाँ जी। रोज जॉगिंग करने में कितना अच्छा लगता है ना? क्या हम रोज सुबह जॉगिंग कर सकते हैं? Yes, sure, of course, why not?
सॉरी बच्चे, आज आपको आपकी मम्मी पापा की शादी से दूर रखने के लिए मैं यहाँ लेकर आया हूँ। आज दिन भर मुझे पीयू को एंटरटेन रखना होगा। जब शादी हो जाएगी तब सब ठीक हो जाएगा। पीयू, one more round? Okay. Come on. मणि लैंडलाइन भी नहीं उठा रहा है, मोबाइल भी नहीं उठा रहा है। ये शगुन ना वेरी विकेट वुमन, बहुत शातिर औरत है। नहीं मेरा मनी इसके जाल में कैसे फंस गया। हालिया को फोन लगाती हूँ। तुझे दूध पीने का इतना शौक है तो गाय पाल लेती ना, शादी क्यों कर रही है? अरे रमन, अगर शादी कर ही रहे तो मजे ले लेके कर लेना। मजा नहीं, सजा है। सुबह पहले तेल में डाला, अब दूध पिला रही, कर रही है तू यार। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत खर्चा हो गया है। आदि, सी कुछ नोटिस कर रहे हो? आई एम श्योर रमन अंकल ना अम्मा को टीज कर रहे हैं। आलिया, तुम पापा की बातें ना ही समझो ना तो अच्छा है, क्योंकि मेरे पापा का सेंस ऑफ ह्यूमर ना बहुत ही स्ट्रेंज है। सिर्फ इशिमा ही संभाल सकती है उनको, और कोई नहीं। आलिया, फोन उठा करना। कोई भी फोन नहीं उठा रहा है। किसको फोन करूं? मुर्गन, मुझको किसी और का नंबर। इशिता को फोन करती हूँ। मुझे जल्द से जल्द रोमी को कल रात के बारे में बताना ही होगा। आज जैसे एंगेजमेंट खत्म होगी मैं रोमी को सब कुछ बता दूंगी। चिट्टी चिट्टी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जल्दी चलो, विधि शुरू होने वाली है। आपको इशिमा और पापा को तिलक लगाना है ना। चलो चलो। इशिता, जल्दी फोन उठाओ, बहुत अर्जेंट है। इशिता, मुर्गन ये भी फोन नहीं उठा रही। ये मोबाइल फोन रखने के चक्कर में नंबर याद रखने का आदत ही छूट गया। अब मनी को कैसे कांटेक्ट करूं? ये शगुन अभी तक आई क्यों नहीं? आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। फोन भी स्विच ऑफ है। हाँ, शायद फ्लाइट में बैठ गई होगी, इसके लिए फोन स्विच ऑफ है। चलो अच्छी बात है। अब ये सारी रस्में 1-2 घंटे तो चलेगी चलेगी, लेकिन सप्तपदी के पहले आनी चाहिए। अब वर और वधू का गठबंधन होगा। जिसको गठबंधन करना है वो आगे आए। मैं सोच रही थी, रूही ने हमारा पिछली बार गठबंधन किया था, तो अगर कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो रूही ही दोबारा कर सकती है। Of course.
रिलेशन बिल्कुल ऐसा हो जैसा रूही और अम्मा का है। अम्मा कितना तड़पती है ना पीयू के लिए, पीयू को कोई खबर ही नहीं है। अब फेरे के लिए खड़े हो जाइए। सही है वैसे। आलिया, आदि भैया को भी तुम्हारे पैर छूने पड़ेंगे, मजा आने वाला है। बी रेडी। विश्वा, ये सब कुछ कितना अच्छे से हो गया ना। बिल्कुल, सब अच्छा हो गया। हेलो सालमा, अब तक शगुन आई कैसे नहीं? आना चाहिए था। क्या हुआ आंटी? यहाँ देखना है, कुछ चाहिए आपको? अब नहीं, भूख लगी है मुझे, बहुत भूख लगी है। अब ये खत्म होते ही मैं खाना खाने जाऊंगी। हाँ ठीक है, कुछ चाहिए तो आप बताइएगा। हाँ। सर, जरा सा चख के देखो, सब टेस्ट अच्छा है कि नहीं? हाँ, टेस्ट तो अच्छा है बट नमक थोड़ा कम है। वो देख लीजिए आप। और हाँ, ये जो पापड़ है ना, ये अभी मत तलिए, ये बाद में फ्रेश दे देंगे हम सबको। ओके सर, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। मम्मी, क्या कर रहे हो? तो मुझे डरा ही दिया। अच्छा, इसमें क्या है यार? जो भी कर रहा हूँ अपनी बीवी के साथ तो कर रहा हूँ, और की बीवी के साथ थोड़ी कर रहा हूँ। कोई देख लेगा, ये कोई रोमांस करने की जगह है क्या? पहले इसको यहाँ दो। अरे छोड़ो। तुम्हें पता है, सुबह से मैं तुम्हें देख रहा हूँ, एकदम बॉम्ब लग रही हो, पुरानी मीका जैसी। तब से सोच रहा हूँ ये बोलूं पर एक किस तो बनता है प्लीज। पागल हो गया? ये 2 मिनट। अरे पंडित जी स्वीट्स मंगा रहे हैं, लेट हो रहा है। खानी थोड़ी उन्होंने। अरे इतना काम है, तुम जाओ प्लीज दूसरे। छोड़ो ना प्लीज। जाओ। ओके। आई थिंक मुझे रोमी को अभी बता देना चाहिए मीर के बारे में। रोमी, सुनो ना। हाँ बोलो। मुझे ना तुम्हें एक बात। अयो रोमी जी, हाँ, एक बार जरा वो स्वीट ट्राई कर लीजिए। वो क्या है, बाद में ना शुगर ऐड नहीं हो पाएगा ना। ओके, आप चलो, मैं आता हूँ। हाँ चलिए, आता हूँ। चलो, क्या बोल रही तुम? बोलो। बात ये है कि 1 सेकेंड, कोई इम्पोर्टेंट मैसेज ना हो शादी। गॉड, ये न्यूज वाले भी ना कितना टाइम वेस्ट करते हैं। Are you serious? किसी रिजॉर्ट में पुलिस की रेड पड़ी है। कोई मैरिड औरत है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी गई है। रोमी, रिजॉर्ट कौन सा है? ब्लू हिल्स रिजॉर्ट। कैसे लोग होते हैं? I mean, कैसी औरत है वो? उसका पति बेचारा कहीं उल्लू बन के बैठा होगा और उसको पता भी नहीं होगा उसकी बीवी क्या कर रही है। कितना अनलकी है, और उतना ही लकी मैं, क्योंकि मुझे अपनी बीवी पे पूरा भरोसा है। आंख बंद भी कर लूंगा तब भी उस पर भरोसा है। हाउ लकी है मैं ना। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम क्या कह रही थी? कुछ कहने वाली थी तुम? भूल गई। मैं याद करता हूँ कि क्या बोल रहा है। मीका, अब जी पेरिया माँ। अच्छा मैं जाती हूँ, तुम जाओ ना, वो बुला रहा था। तुम भी जाओ।
मनी अंकल, आप हार गए, मैं जीत गई। अब आपको मुझे ट्रीट देनी होगी। ओके। मेरे साथ गेम्स खेलने का बहुत शौक है ना मनी। मैं तुम्हें बताती हूँ कि गेम्स कैसे खेलते हैं। मम्मा, पीहू बेटा। शगुन। मम्मा आप आ गए? आपको पता है मैं और मनी अंकल गार्डन गए थे मॉर्निंग जॉग के लिए और हमने आते वक्त रेस लगाई और मैं फर्स्ट आई। अब मनी अंकल मुझे कोई ट्रीट देंगे। वाओ, प्राइज। हाउ स्वीट। अच्छी बॉन्डिंग हो रही है। शगुन, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? तुम्हारी 2 बजे की फ्लाइट थी, राइट? आंटी कहाँ है? हाँ, वो 2 बजे की फ्लाइट से आ रही है। मैं जल्दी आ गई क्योंकि पीहू की डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी ना, वो हाथ जल गया तो सो आई वांटेड टू मेक श्योर कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए पहुंच जाऊं, वरना अननेसेसरीली लोग कहेंगे कि मैं केयरलेस मदर हूं। चलें बेटा। शगुन, लेकिन इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? थोड़ा आराम कर लो, रेस्ट कर लो। आराम की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट पीहू को हेयर कट भी चाहिए था, तो पहले डॉक्टर के पास जाएंगे, फिर इसे पार्लर ले जाऊंगी न्यू हेयर कट के लिए। ओके? हाँ मामा, मुझे भी न्यू हेयर कट करवाना है। चलो चलो। क्या शगुन सचमुच एक अपॉइंटमेंट के लिए वापस आई है जल्दी? हेलो आंटी, क्या हो रहा है? आप कहाँ पर हो? शगुन वापस आ गई है दिल्ली। What? अरे किधर है तुम मणि? मैं कितनी देर से तुमको इसीलिए फोन करना चाह रही हूँ। हाँ, आपको पता नहीं आंटी ये हो क्या रहा है? मणि, उसने मुझे फूल बनाया, उल्लू बनाया मुझको। मंदिर में खड़ा करके भाग गई पीछे से। मेरा फोन भी ले लिया उसने और लैंडलाइन भी काट दिया। अच्छा सुनो, मेरा टैक्सी बाहर खड़ा हुआ है, मैं अभी एयरपोर्ट पहुंच रही हूँ और जल्दी से जल्दी दिल्ली पहुंचने की कोशिश करती हूँ। शगुन पीहू को पार्लर ले जाने के बहाने बाहर ले गई है एंड आई एम श्योर वो रमन और इशिता की शादी पे गई होगी। मुझे उसे रोकना होगा। Pick up the phone. कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैं कैसे बताऊं कि पीहू को लेकर शगुन वहां पहुंचने वाली है? लगता है सब शादी में बिजी है। I just hope शगुन से पहले मैं वहां पहुंच जाऊं। ये कन्यादान की विधि है। इसमें वधू के पिता अपनी बेटी का हाथ वर के हाथ में देते हैं। अप्पा, पापा हमेशा इशिमा को खुश रखेंगे। वो उन्हें कभी भी कोई भी दुख तकलीफ नहीं देंगे। और दादा, ये सिर्फ पापा नहीं, मैं भी आपसे प्रॉमिस करता हूँ। मैं भी प्रॉमिस करती हूँ कि हम हमारी फैमिली को कभी बिखरने नहीं देंगे।
मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है मुरुगन, मुझे और रमन को हमेशा यूं ही बांध के रखना। मेरा परिवार पूरा कर दो मुरुगन। मामा, हम यहाँ क्यों आए हैं? हम तो पार्लर जाने वाले थे, और ये शादी का मंडप यहाँ क्यों है? बोलो ना मामा। पीहू, अब वर और वधू का शादी संपन्न हुआ। क्यों? उसे भी तो पता होना चाहिए कि इसके पापा कितने बड़े झूठे हैं। Why would you do this, रमन? अपनी बेटी से छुप के शादी कर रहे हो। पीहू को लगता है कि तुम इस दुनिया के सबसे बेस्ट पापा, तो इसे भी सच्चाई पता होनी चाहिए ना। पीहू, 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 जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। पापा और ऋषिमा नहीं, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मामा, चलो यहाँ से। मुझे पापा का फेस भी नहीं देखना है। I hate him। पीहू, पीहू, तुम समझ नहीं रही हो। I'm sorry इशू, मैंने आलिया, आदि, रोमी सबको फोन किया, किसी ने फोन उठाया नहीं। रमन, बेटा इशू ठीक कह रही है, हमें पीहू को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। अप्पा कैसे बताएंगे सच? छोटी सी बच्ची है, समझ पाएगी वो? उसे पता नहीं होना चाहिए कि मैं उसकी माँ हूँ रमन। शायद वो तब मुझे एक्सेप्ट करे। अभी तो वो कुछ सुनने को भी तैयार नहीं है। वो हमें बस ठुकरा के चली गई रमन। उसे अब तो मालूम होना चाहिए ना कम से कम। तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मैं तुमसे पहले भी कहा था कि पीहू को सच नहीं पता चलना चाहिए। मैं जानता हूँ उसे। हम पहले बहस कर चुके हैं इस बारे में, और मैं तुम्हें वार्न कर चुका हूँ कि खबरदार किसी भी सिचुएशन में पीहू के सामने ये सच नहीं आएगा कि तुम उसकी असली माँ हो। मैं जानता हूँ बच्ची को, जानता हूँ कैसे रिएक्ट करेगी वो। पापा, मैं और आलिया सोच रहे थे कि हम अपनी एंगेजमेंट कैंसिल कर देते हैं। क्या होगा कैंसिल कर? इतना कुछ जो हमने किया है वो इसीलिए कि तू एंगेजमेंट कैंसिल कर देगा? एंगेजमेंट कैंसिल नहीं होगी। तो आलिया से बात कर,
सब कुछ वैसा ही हुआ जैसे हमने प्लान किया था। पीहू की फिक्र मत कर, मैं संभालूंगा उसे। आदि, रमन ठीक कह रहा है, कोई जरूरत नहीं है एंगेजमेंट कैंसिल करने की। पीहू कहाँ? वो बहुत रो रही थी, उसकी फेवरेट मूवी लगाई है, उसे देख रही है। एंड प्लीज तुम उसके पास मत जाना, उसे कुछ मत कहना, उसे दूर ही रहो, वो ऑलरेडी बहुत रो चुकी। और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तुम चेन्नई से जल्दी सिर्फ इसलिए वापस आए ताकि तुम उसे ईशू और रमन की शादी के लिए ले जाओ, पर तुमने यही किया, उसे वहां ले गई, शादी खराब कर दी। अब खुश हो तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो शगुन? सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। तुमने एक बार भी सोचा है कि इस सब से पीहू पे क्या असर होगा? आज शाम को आर्य और आदि की एंगेजमेंट है, बहुत सारी तैयारियां करनी है। लेट्स गेट गोइंग। वो क्या है? ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम? मैं वैसे ही बिहेव कर रही हूँ जैसा मुझे करना चाहिए। आलिया, तुम आ गए? तुम इतनी थकी हुई लग रही हो। You can't look like that. And by the way, चेन्नई से मैं तुम्हारे लिए बहुत गॉर्जियस साड़ीज लाई। आ जाओ, दिखाती हूँ। नो थैंक्स। I was just trying to help. मणि, आई एम सॉरी। वो शगुन, जो होना था वो हो गया। हमने बहुत ट्राई किया लेकिन पार्टी पार्टी हमने जो सोचा था वो सब खराब हो गया। बट करना, तुमको सैड नहीं होना है। आज तुम्हारा एंगेजमेंट है, तुमको उसके लिए रेडी होना है। जो कुछ भी हुआ है उसको हैंडल तो करना ही पड़ेगा। पर पार्टी, मुझे अम्मा की बहुत टेंशन हो रही है। वो एकदम टूट सी गई है। पीहू से बहुत गुस्सा है, अम्मा बहुत हर्ट है। मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। आई डोंट नो व्हाट टू डू। मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। मुझे पापा का फेस भी नहीं देखना है। I hate him. फिर भी रिश्ता बना है, बनेंगे किसी दिल की राहतें, ऐसी है मोहब्बतें। बच्ची का दिल नहीं जीत सकती मैं। इतनी नाकाम मेरी बेटी है और मेरा एक ही अंश है जो फिर कभी भी ये सब तुम्हारा अम्मा का ज्वेलरी है कन्ना। इनको पहन के तुम एकदम उसका जैसा ब्यूटीफुल लग रही हो। वेरी प्रिटी। थैंक यू पार्टी। रेडी? आज बिल्कुल अपनी माँ जैसी लग रही हो आलिया। आज अगर अक्का यहाँ होती तो कितनी खुश होती। नहीं, तुम्हें गले से लगा लेती वो। अब्बा, अम्मा नहीं तो क्या हुआ?
आप तो हो ना, आप ही हक कर लो। You're looking beautiful. God bless. हेलो, यस मिहिका, हाँ हम अभी पहुंच रहे। मणि, हम दोनों गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तुम शगुन और पीहू को लेके जल्दी आओ। जी। चलो कन्ना। चले? पीहू कहाँ है? वो नहीं आ रही, वो सो रही है। क्यों, क्या हुआ? मनी प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। वो शीता और रमन को देखकर अननेसेसरीली डिस्टर्ब हो जाती है, इसलिए वो सो रही है एंड दैट्स बेस्ट फॉर। शगुन, आदि की एंगेजमेंट है, आदि पीहू का भाई है, शी हैज टू कम। भाई है तो लेकिन मुझे पता है कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत। पीहू मेरी बेटी। पीहू तुम्हारी बेटी नहीं है शगुन, और आज अगर उसे कोई स्ट्रेस है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से है। उसकी असली माँ चुप बैठे गम सह रही है बस। पीहू की असली माँ तुम नहीं हो, इशिता है। मनी तुम क्या? मम्मा, क्या इशिता आंटी मेरी असली मम्मा है? बेटा, मम्मा, मनी अंकल क्या कह रहे हैं? क्या इशिता आंटी मेरी असली मम्मा है? आरती, पीहू को हॉट चॉकलेट पिला के सुला दो। कम ऑन पीहू, रूम में जाओ। बोलो ना मम्मा। पीहू, ये कैसा सवाल है कि आपको नहीं पता, कि आप नहीं जानते कि मैं ही आपकी मम्मा हूं? बेटा, मैं ही आपकी मम्मा हूं। अब आप अंदर रूम में जाओ और जाके कार्टून देखो, फिर आंटी आके आपको सुला देगी। ओके, गुड गर्ल। बिलीवेबल मनी। चमत्ते कुट्टी। पीहू का? वो तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती थी, इसलिए नहीं आई। शगुन, पहली बात तो बहुत खुशी हुई तुम्हें यहाँ देख के। भाई पंगा पड़ गया मेरे साथ, चलिए। भाई प्रॉब्लम हो गया। भाई वो केटर ने सारा नॉनवेज खा लिया। तूने उसे पता नहीं था? बताया था। तू जानता है ना कि आलिया की दादी सब चीजों को लेकर कितनी पर्टिकुलर है। उन्हें पता चल गया तो क्या करें? मतलब यार कैसे? चल सॉर्ट आउट करते हैं इसे यार। एक्सक्यूज मी मणि, एक मिनट में बात कर सकती हूँ अकेले में तुमसे? एक्सक्यूज अस प्लीज। आई एम सॉरी। पीहू क्यों नहीं आई? उसको तो मन होगा ना आदि की एंगेजमेंट देखने का। तुम उसे क्यों नहीं लेकर आए हो? इज एवरीथिंग ओके? क्या हुआ है? इशू, आप मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हो गया? शगुन और मेरी बहस हो रही थी और बातों बातों में मैंने उसे कह दिया कि पीहू की असली माँ वो नहीं तुम हो। ये बात पीहू ने सुन ली
सॉरी ईशु, मैं जानता हूँ कि सबसे तुम्हारा सिचुएशन और बिगड़ गया है। पीहू को ये बात ऐसे पता लगी? आई नो, आई एम सॉरी ईशु। लेकिन वो बेचारी क्या सोच रही होगी अभी, पता नहीं वो किस कश्मकश में होगी, वो डील कैसे कर रही होगी इस सिचुएशन से। अरे तो शगुन, अगर उसने इस मामले को और कॉम्प्लिकेट कर दिया तो हम रिस्क नहीं ले सकते मणि। मैं खुद बताना चाहती थी उसे, लेकिन इस तरह से मणि आई फील मुझे ना जाके उससे बात करनी चाहिए इस बारे में। आई नो रमन को मैं नहीं बता सकती, वो नाराज होंगे, लेकिन आई हैव टू गो एंड स्पीक टू। वो भी घर पे है ना? हाँ घर पे है ईशु, लेकिन बात करनी है। सॉरी मणि, आई हैव टू गो। क्या हुआ, मिला केटर? नहीं। और फंसेंगे बहुत। क्या हो गया रमन? एवरीथिंग ओके? नो इट्स नॉट यार, ये हमारा जो केटर है वो इडियट ने गलती से सारा नॉनवेज खाना भेज दिया है। नॉनवेज? लेकिन आंटी तो सबसे पहले खाना भगवान को ऑफर करेगी इसके साथ। आई नो, मतलब समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वैसे बुरी तरह फंसेंगे। रिलैक्स गाइस, मैंने एक साउथ इंडियन केटरर से बात की है, उसका खाना बहुत बढ़िया है, वो बस आने ही वाला है थोड़ी देर में। थैंक यू सो मच दादा सर। आप जाओ प्लीज, वो केटर से बात से बोल जाओ, आप मेरे साथ ही रहना। मणि इसी तरह वो मेरे घर गई है पीयू से मिलना है। मैं चाहता हूँ क्यों गई है, कंप्लीटली सब कुछ बिगड़ जाएगा। अरे इशिता मैम, पीहू है घर पे? हाँ, पीहू बेबी अपने रूम में है, बहुत गुस्से में थी, पर अब चुपचाप कोने में बैठी हुई है, ना कुछ बात कर रही है ना सुन रही है। मैं उससे वहीं मिल लेती हूँ। जी। पीहू, पीहू बेटा, मैं इशिता। क्या कर रहे हो आप बेटा? आदि भैया का एंगेजमेंट है आज और आप रेडी भी नहीं दिख रहे हो मुझे। ऐसे थोड़ी ना होता है, आपने कपड़े भी नहीं निकाले, कितना गंदा किया हुआ है रूम। एक काम करते हैं, हम अच्छे से ड्रेस निकालते हैं, रेडी होते हैं जल्दी से। पता है एंगेजमेंट हो जाएगी और आपको रेडी होके चलना है ना। चलो आप जल्दी से रेडी हो जाओ, मैं आप ही को लेने आई हूँ। मुझे वहां से भेजा कि जल्दी से पीहू को लेकर आओ, वो तो रेडी नहीं है, फिर आदि भैया एंगेजमेंट नहीं करेंगे और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना कि मिस हो जाए। चलो चलो गेट रेडी। हाँ आंटी, पहले आप मुझे सच सच बताओ, अब बताओगे? क्या बताना है? आपको रेडी होना है, राइट? चलो बातें नहीं करो अभी आप, वरना आप मिस कर दोगे एंगेजमेंट। आप ये वाला पहनोगे या? आंटी, आपको मेरी कसम, अब बताओ, प्लीज बताओ, आप ही मेरी असली मम्मा हो? बताओ आप। बताओ ना आंटी। आप मेरी बेटी हूँ। कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशन थी, कुछ प्रॉब्लम थी मेरे साथ, इसलिए 9 मंथ्स के लिए शगुन ने आपको अपने पेट में रखा था। पर बेटा, मैं आपकी माँ हूँ और
आप मेरी बेटी हो। रमन, रमन, पीहू। हर बार अपनी मनमानी करती हो। 7 साल पहले भी तुमने यही किया था। अपना प्लान बनाया, गायब हो गई। उसकी वजह से हम रूही को खो चुके थे। वो काफी नहीं था क्या पीहू के साथ वही दोहराना तुम्हें? मैंने वार्न किया था तुम्हें कि पीहू को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसकी मां हो। कहा था नहीं? चिल्लाने से पहले सुनो तो। Shut up! पीहू ने मुझसे I don't care पीहू ने तुमसे क्या कहा क्या नहीं। क्या कहना चाहती हो कि तुम उसकी मां हो? सोचा बच्ची क्या सोचेगी? वो बच्ची पहले मुझसे नफरत करती तुम्हारी वजह से। उसे लगेगा उसके पापा ने उसे फिर से एक झूठ कहा। सच पे सच छुपाते रहते हैं, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। समझेगी वो? क्यों नहीं समझेगी? हमने एक बार समझाया था ना रूही को इसके बारे में, तो सरोगेसी के बारे में शायद पीहू भी समझेगी। शायद एक शायद के लिए तुमने इतना बड़ा रिस्क लिया, और शायद वो नहीं समझी तो? शायद हमसे हमेशा के लिए दूर हो गई तो? अभी कम से कम उसे देख पाते, शायद अगर कल से ना देख पाए तो? शायद इशिता देखो, तुम्हारे किसी शायद के लिए मैं अपनी बच्ची को नहीं खो सकता। That's it. अब हम आ रहे हैं इशिता मेरे साथ। अब शायद तुम्हें घर वालों को भी जवाब देना पड़ेगा कि शायद तुम्हें लगा कि पीहू तुम्हारे साथ आ जाएगी इसलिए तुम यहां आई हो, कि शायद हम तीनों वापस जाएंगे। शायद क्या कहेंगे उनसे? आई भी हमारे साथ? पापा पापा, अगर आप मुझे लेने आए हो आदि भैया के एंगेजमेंट के लिए तो मैं चलूंगी आपके साथ। हाँ बेटा, पापा आप ही को लेने आए थे। हेलो, आ रही हूँ मैं। बेटा ये जो कुछ भी हो उससे तुम बहुत नाराज हो ना पापा से। बेटा पापा एक्सप्लेन कर सकते हैं। नहीं पापा, मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए। पीहू मैं समझ सकता हूँ कि तुम नाराज हो। इशिता आंटी तुम्हारी असली मामा है? नहीं पापा, शगुन मामा मेरी असली मामा है। पीहू तुम्हें याद है कि रूही दीदी ने तुम्हें कृष्ण भगवान की स्टोरी सुनाई थी कि कैसे उनके पास 2 मम्मीज थी। एक मम्मी ने उन्हें जन्म दिया था और दूसरी मम्मी ने उन्हें पाला था। उसी तरह तुम्हारी भी 2 मम्मीज हैं, शगुन मामा और इशी माँ। नहीं पापा, जिसने मुझे जन्म दिया है वो ही मेरी मम्मा है। मैं किसकी टमी में थी? मैं शगुन मामा की टमी में थी ना। तो इशिता आंटी मेरी मम्मा नहीं है और इशिता आंटी मेरी कोई भी नहीं है। पापा जल्दी चलो, 7 बजे का मुहूर्त है। मैंने आलिया दीदी की दादी से सुना था, उन्होंने कहा कि सब कुछ मुहूर्त पे होगा और मुझे कुछ भी मिस नहीं करना। मुहूर्त में केवल 30 मिनट्स बाकी है। सब तैयारी ठीक से है ना? हाँ, खावर पड़ा रे, सब रेडी है। वो रिंग आई थिंक मिहिका के पास है, मैं उसको देख कर आती हूँ। खावर पड़ा रे। आई थिंक
रोमी अब सारे कामों से तो फ्री हो ही गया होगा। मुझे उसे कल रात के बारे में अभी बता देना चाहिए। हेलो का भल्ला, ये गुलाबी रंग की साड़ी में क्या कमाल लग रही है, और तुम्हारे चेहरे पे एक ग्लो, कहीं ये ग्लो प्यार की वजह से तो नहीं? अब कौन बोल रहा है? तुम्हारे लिए वो सब जानना जरूरी नहीं, तुम बस इतना जान लो कि मैं सब कुछ जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि कल रात रिसोर्ट में क्या हुआ था, जब तुम एक रूम में अकेली थी अपने एक्स हस्बैंड, आई मीन एक्स फियांसे के साथ। Just shut up, okay? तुम हो कौन? कौन बोल रहा है? ओहो, इतना गुस्सा, इतनी अकड़, अभी तो अकड़ दिखा रही। लेकिन जरा सोचो, अगर मैंने तुम्हारे पति को सब कुछ बता दिया तो ये अकड़ और ये ग्लो सब गायब हो जाएगा। ये क्या बकवास है? तुम बोल कौन रहे हो? हेलो हेलो, अरे मिहिका, तुम यहाँ खड़ी हो, वहाँ रिंग सेरेमनी शुरू होने वाली है। रिंग है ना तुम्हारे पास? रमन और इशिता दिखाई नहीं दे रहे, किधर है? मुहूर्तम में केवल 5 मिनट रह गए हैं और रिंग सही टाइम पे पहनाना जरूरी है। वो अभी आएंगे। अरे लो, रमन आ गया। पीहू को रंग किया था, वे मेरी परमिशन के बिना। गुड पीहू, इशिमा कहाँ है? आती होगी वो। दादी, मुहूर्त का समय हो रहा है, मैं देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन इशिता के बगैर कैसे शुरू कर सकते हैं? पता नहीं वो उसे आने में कितनी देर लगेगी, तो शायद। इशिमा भी आ गए। इशिमा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आओ ना, सेरेमनी शुरू होने वाली है, चलो। तुम चलो ना, आदि भैया तुम्हारे दूल्हे हैं, जाओ उनके बाजू में खड़े हो, तुम उनकी बहन हो ना, यू शुड बी विद हिम, गो। पर इशिमा, पीहू है। जाओ ना। पंडित जी, पूजा आरंभिंगो। पहले आदि आलिया को अंगूठी पहनाएगा। क्या हुआ? मेरे पास नहीं है। अरे मैंने मीका को भी पूछा, उसके पास भी नहीं है। उसने बोला अय्यर आंटी आपके पास थी ना। अब आदि, मैंने तुमको रिंग दे दी है, भूल गए क्या? किधर रखी? घर पे भूल गए? क्यों खड़ौड़े? पार्टी मुझे कब दी आपने रिंग? मेरे पास नहीं है रिंग। जल्दी ढूंढो रिंग, 5 मिनट रह गए मुहूर्त में।
आदि होल्लड़ भयम, मैं कितना डर गई थी। खुश रहो दोनों, जाओ सब बड़ों का आशीर्वाद लो। पार्टी, इस नई जिंदगी में कदम रखते हुए सबसे पहले मैं अपनी माँ के आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आलिया, पागल हो क्या? Congratulations to you both. मीका, देखा तूने कितना अच्छा प्लान बनाया आदि और ओमी ने। अरे तेरा रिंग, बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते हैं। वो रिंग कितने स्टाइल से नीचे आई ना, इतना अच्छा लग रहा था। अरे तेरा फोन बज रहा है, देख तू। तुम्हारी सिस्टर इन लॉ के साथ बड़े अच्छे रिलेशन है तुम्हारे, बहुत पसंद करती है वो तुम्हें। लेकिन जरा सोचो, जब उसे तुम्हारे बारे में पता चलेगा तब भी क्या वो तुम्हारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेगी? मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ जिसमें तुम खैर खुद ही देख लो। अब सिमी, मैं अभी आती हूँ। हाँ इससे पहले कि ये आदमी गड़बड़ कर दे, मुझे रोमी को सब कुछ बताना होगा। कहीं पुलिस वाले तो नहीं है? चाहता क्या है? हेलो। वैसे बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। कौन है तुम? तुम पुलिस वाले हो ना? देखो, तुम ये मत समझना कि मैं डर गई हूँ, समझे? आखिर तुम्हें चाहिए क्या? ओ इतना गुस्सा। तुम तो बहुत बहादुर निकली। मुझे लगा था कि तुम डर जाओगी, लेकिन नहीं, तुम तो सीधा मांडवली करने लगी। बात तो और बिगड़ती जा रही है। ये सब इतना मैसअप हो गया है। आई थिंक मुझे मिहिर को बता देना चाहिए। हेलो एवरीवन। भाई सगाई तो अच्छे से हो गई है, लेकिन ये पंजाबियों का फंक्शन है, बिना नाच गाने के ये पूरा कैसे होगा? So put your hands together for our newly engaged couple, आदि भैया और आलिया। दीदी तू कुछ पागल है क्या? मैं कोई डांस वांस नहीं करने वाला। जब देखो मेरे को नचवा देती है। मैं नहीं डांस करती। बात तो देखो,
शिमा और पापा एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ हुई है। प्लीज इसलिए आप मान जाओ ना, चलो डांस कर लो इसी बहाने प्लीज। आदि चलो ना मेरे फ्रेंड्स, सबका मूड ठीक हो जाएगा। हाँ अब चाचू गाना लगाओ, जोरदार तालियां। मीका, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था, तुम्हें क्या जरूरत थी छुपाने की? सब कुछ साफ साफ बोल देते, फिर ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती थी। Why did you hide? I know, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था ना कि मुझे जैसे ही सही वक्त मिलेगा मैं जाके रोमी को सब बता दूंगी। मुझे नहीं मौका मिल पाया, मैं क्या करूं? Calm down. तुम टेंशन मत लो, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। एक काम करो, उसका नंबर दो, मैं इसे कॉल बैक करके पूछता हूँ किसकी प्रॉब्लम क्या है। Let me have a word with you. नो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें उसे फोन करना चाहिए। देखो मुझे ना ये बहुत डेंजरस लग रहा है, ये जो भी है मुझे नहीं पता ये क्या चाहता है और ये क्यों पीछे पड़ा है, बट आई थिंक इसके कॉल का वेट करते हैं। एक बार पता तो चले कि ये चाहता क्या है, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, ये तुम्हें ब्लैकमेल क्यों कर रहा है? What does he want from you? क्या चाहता है? आई डोंट, हर वक्त मेरे ऊपर नजर है, वो यहीं कहीं है। Calm down, तुम पैनिक मत करो, नहीं तो वो और भी स्पॉट करेगा। नहीं मिहिर, लेकिन हमें पता लगाना होगा कि आदमी है कौन और ये चाहता क्या है। Calm down, relax, कुछ नहीं। Excuse me? नहीं, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वो एक्चुअली मेका कह रही थी कि वो Whatever. क्या मैं अपनी खूबसूरत बीवी को ऐसा ले सकता हूँ थोड़ी देर से टाइम स्पेंड करने की? I'm so sorry, Romi. Please. Thank you so much. Have fun, both. ये कौन है ये बंदा? कहाँ है? और क्यों मीका को ब्लैकमेल कर रहा है? I don't understand. Thank God. अच्छे से शादी होगी, एंगेजमेंट भी होगी, है ना? रोमी, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। बोलो ना। देखो कि तुम्हें आई लव यू बोलना है तो मैं पहले तुम्हें आई लव यू टू बोल देता हूँ। आई लव यू टू। रोमी, वो एक्चुअली ना मीका, तो मैं अपने दोस्त से मिलाता हूँ। कम कम कम। फिलहाल ये मेरी वाइफ मीका। मीका, ये मेरा दोस्त है बचपन में। हाय मीका, हाउ आर यू? हाय, वेरी वेल, थैंक यू। सॉरी यार, फोन पे क्लाइंट के साथ बात कर रहा था इसलिए लेट हो गया। आप दोनों बातें कीजिए, आई विल जस्ट कम। I am so grateful कि तू शादी में आया। Thank you so much. Oh come on यार, तुमने इनवाइट किया था, आना तो था ही। अच्छा हुआ किया, तू इतने सालों बाद मुझे कल मिला, हमें से टकराया। सुना है बहुत बड़ा लॉयर बन गया तू? हाँ यार, मैं कस्टडी केसेस लेता हूँ। जिन पेरेंट्स को एक्चुअली उनके बच्चों की कस्टडी मिलनी चाहिए, मैं उनके लिए लड़ता हूँ। क्या करती हो यार? कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ यार, मुझे छोड़ के मत जाया कर यार। ज्यादा चौंकने की जरूरत नहीं है और ये मत समझना कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। इट्स फॉर अ रीजन। वो आदमी दिख रहा है ना, उसका नाम कुणाल सेठी है, बहुत बड़ा लॉयर है। स्पेशलिटी है उसकी कस्टडी केसेस, और ये उन्हीं पेरेंट्स के लिए कस्टडी केस लड़ता है जिन्हें एक्चुअली कस्टडी मिलनी चाहिए लेकिन नहीं मिली। बेसिकली फाइट्स फॉर द परफेक्ट पेरेंट्स। तो मैं सोचा था अगर पीहू का केस हम इसे दें, फिर पीहू को हमारे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कुछ देर के लिए हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा एंड वी हैव टू बिहेव एज परफेक्ट पेरेंट्स। एनीथिंग फॉर पीहू।